आज हम आपके लिए रात की अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह प्रार्थना गुप्त पापों और व्यभिचार के विरुद्ध और आत्मा में बढ़ने और हृदय में आत्मिक शांति के लिए होगी। आगे प्रार्थना को सुनने से पहले आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या पता कौन सी प्रार्थना आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। अब आप शांत हो जाइए, सारे कामों को छोड़ दीजिए और इस प्रार्थना पर अपना ध्यान लगाइए। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे चरणों में सिर झुकाकर आया हूं। मैं तेरे सामने अपना जीवन खोल रहा हूं जिसे तू पहले से जानता है। मेरे जीवन में ऐसे कई पाप हैं जो मैंने गुप्त रूप से किए, जिन्हें न तो मेरे माता पिता जानते हैं, न मेरे मित्र, न मेरे साथी, लेकिन तू जानता है। मैंने पवित्रता को त्यागा और शरीर की लालसाओं के पीछे भागा। अब मैं टूट चुका हूं, शर्मिंदा हूं, थक चुका हूं। प्रभु, तू मेरे मन की गहराइयों को देख। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही तू मेरे मन को शुद्ध कर। मुझे क्षमा कर मेरे प्रभु कि मैंने बार बार तेरे अनुग्रह को ठुकराया, तेरे आत्मा की आवाज को अनसुना किया। तेरा वचन कहता है, अपने गुप्त दोषों से मुझे शुद्ध कर। मैं चाहता हूं कि तू मुझे साफ कर दे, जैसे कोई बर्फ के समान उजला हो। जो व्यभिचार के बंधन मुझे घेरे हुए हैं, उन्हें तोड़ दे प्रभु। मुझे नए जीवन की ओर खींच ले। तेरा वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हे आत्मा के परमेश्वर, मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे अंदर वही शक्ति भर दे जो तूने यूसुफ को दी थी जब उसने पाप से भागने का साहस किया। हर दरवाजा बंद कर दे जो पाप की ओर ले जाता है, और उन दरवाजों को खोल दे जो आत्मा की वृद्धि की ओर ले जाते हैं। प्रभु, तेरे लहू में बल है। तेरा लहू मुझे धो सकता है, मुझे नया बना सकता है, मुझे पूरी तरह शुद्ध कर सकता है। तेरा वचन कहता है, जिसे पुत्र छुड़ाएगा वह वास्तव में स्वतंत्र होगा। आज रात मैं तेरे पास अपने सारे बंधनों के साथ आया हूं। ये जंजीरें अब टूटें प्रभु। तेरे नाम में मैं आजादी चाहता हूं। मैं उन गलियों में नहीं जाना चाहता जहां तेरा प्रकाश नहीं है। मैं उन संबंधों में नहीं रहना चाहता जहां तेरी पवित्रता नहीं है। जो रिश्ते पाप से बंधे हैं, उन्हें तू जड़ से उखाड़ दे। जो आदतें मुझे दिन प्रतिदिन गिरा रही हैं, उन पर तेरी आग उतार दे। प्रभु, तू मेरा उद्धार है। मैं तुझ में एक नई पहचान चाहता हूं, एक नया मन, एक नई सोच, एक नई आत्मिक शक्ति। तेरा वचन कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। हे मसीह, मैं आज तुझे अपने हृदय का दरवाजा खोलता हूं। आ, मेरे भीतर प्रवेश कर। मुझे बदल, मुझे रूपांतरित कर। मुझे वो दृष्टि दे जिससे मैं गुनाह से नफरत कर सकूं और पवित्रता को प्रेम कर सकूं। प्रभु, तूने उस स्त्री से कहा था, जा, फिर पाप मत कर। मैं भी चाहता हूं कि तू मुझे आज यही कहे, बेटा, तेरे पाप क्षमा हुए। अब मैं तुझसे कहता हूं, आ मेरे भीतर आत्मा के साथ। मुझे फिर से बना, मुझे नया मनुष्य बना। मैं अब तेरा हूं। मैं अब पवित्र जीवन में चलूंगा, तेरे साथ, तेरे द्वारा, तेरे लिए। हे प्रभु, मुझे तेरे मार्ग पर चलने का साहस दे। मुझे आत्मा में चलने का विवेक दे। मुझे देखना सिखा जैसे तू देखता है। मुझे बोलना सिखा जैसे तू बोलता है। प्रभु, मैं अब संपूर्ण समर्पण करता हूं। मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, मेरा शरीर, सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं। अब मैं स्वतंत्र हूं। अब मैं तेरे लहू से ढका हूं। अब मैं तुझ में जीवित हूं। हे जीवित परमेश्वर, तू जो सिंहासन पर विराजमान है, तू जो आत्मा है, तू जो अंधकार में ज्योति की तरह चमकता है, मैं आज रात तुझसे केवल एक ही बात चाहता हूं, मुझे आत्मा में बढ़ा दे। हे पवित्र आत्मा, आज रात मेरी आत्मा में एक क्रांति कर दे। मेरे भीतर ऐसी आत्मिक आग जला जिसे संसार की कोई शक्ति बुझा न सके। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा न करोगे। मैं शरीर में नहीं, आत्मा में जीना चाहता हूं। मैं उन लोगों में नहीं गिना जाना चाहता जो केवल धार्मिकता का दिखावा करते हैं, बल्कि उनमें जो आत्मा में जीते हैं, चलते हैं और फल लाते हैं। जैसे मैं दाखलता हूं, वैसे तुम डाली हो। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं तुझसे जुड़ने की प्रार्थना करता हूं। तेरी दाखलता से ऐसे जुड़ जाऊं कि मेरी आत्मा में जीवन का रस बहे, तेरा प्रेम बहे, तेरी उपस्थिति बहे। मुझे वो घड़ी याद दिला जब मैंने पहली बार तुझे जाना था। वो आंसू, वो कांपते हुए शब्द, वो पहली आत्मिक आग
मुझे फिर वही पहली आत्मा दे दे, वही पहली भक्ति, वही पहली भूख, वही तड़प जो तुझे ढूंढने के लिए थी। धन्य हैं वे जो धर्म की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैं भूखा हूं, मेरी आत्मा सूखी भूमि के समान है, प्यासा, टूटा, इंतजार करता हुआ। आज मुझे तृप्त कर। मुझे केवल अनुभव नहीं चाहिए, मुझे केवल भावनाएं नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरा स्पर्श चाहिए। हे आत्मा के परमेश्वर, मुझे उन ऊंचाइयों तक ले चल जहां मेरी आत्मा तुझ में डूब जाए, जहां संसार की कोई भी चीज मुझे आकर्षित न कर सके। मेरे मन को नवा कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मुझे तेरे वचन में जड़ दे। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और हर एक दोधारी तलवार से भी तीव्र है। मुझे उस तलवार से काट जो मेरे जीवन में आत्मा को शरीर से अलग कर दे। जो भी विचार आत्मिक नहीं, जो भी भावना मुझे पीछे खींचती है, जो भी संगति मुझे पवित्रता से दूर करती है, उन्हें तू तोड़ दे। अब परिपक्व बनना है। अब मैं दूध नहीं बल्कि ठोस आत्मिक भोजन चाहता हूं। मुझे हर दिन तेरे वचन में गहरा उतरने की समझ दे, प्रार्थना में स्थिर रहने का सामर्थ्य दे, प्रेरितों की तरह प्रार्थना करने का बोझ दे। निरंतर प्रार्थना करो। प्रभु, मुझे वही निरंतरता चाहिए। जब मैं थक जाऊं तू मेरी शक्ति बन, जब मैं गिरूं तू मुझे उठा। मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा मेरे भीतर इतनी गहराई से काम करे कि मेरा चलना, बोलना, सोचना सब कुछ आत्मिक हो जाए। मुझे आत्मा के फल दे, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मैं चाहता हूं कि जब लोग मुझे देखें तो तुझे देखें, जब वे मुझसे मिलें तो तेरे स्पर्श को महसूस करें। अब सतही नहीं रहना चाहता, मुझे गहरे ले चल, मुझे उस स्तर तक ले चल जहां मेरी आत्मा तेरी आत्मा में लीन हो। अब मैं शिशु नहीं रहूंगा आत्मा में। अब मैं एक योद्धा बनना चाहता हूं, वचन का योद्धा, आत्मा का योद्धा। मेरे अंदर एक पवित्र ज्वाला जला दे जो कभी ठंडी न पड़े। मैं तुझ पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आज तू यह वचन मुझ पर पूरी तरह पूरा कर। मुझ पर अपनी आत्मा उंडेल, मेरे हर कोने में भर जा, मुझे अपने अधीन कर ले। मेरे भीतर की हर शंका, हर आलस्य, हर आत्मिक सूखा अब तेरा स्पर्श पाकर नष्ट हो जाए। मुझे आत्मा में ऐसा बढ़ा कि जब मैं तेरे चरणों में पहुंचूं तो तू कहे, अच्छा और विश्वास योग्य सेवक। हे प्रभु यीशु, मेरे भीतर एक तूफान है। ऐसी आवाजें हैं जो कभी शांत नहीं होती। अंदर एक चीख है, एक ऐसा बोझ जिसे मैं वर्षों से ढो रहा हूं। मैं आज रात इस टूटे हृदय के साथ तेरे पास आया हूं। जहां लोग मुस्कुराहट देखते हैं, तू वहां आंसू देखता है। जहां लोग सामर्थ्य देखते हैं, तू मेरी थकान पहचानता है। प्रभु, मैं थक गया हूं, अंदर से, गहराई से, आत्मा तक थक गया हूं। हर दिन दिखावे में जीता हूं, हर रात अकेलेपन में डूबता हूं। शांति नहीं है प्रभु, मन में हलचल है। हर सुबह एक बोझ की तरह शुरू होती है, हर रात अनुत्तरित प्रश्नों के साथ सोता हूं। तेरा वचन कहता है, जो टूटे मन के हैं उनके निकट यहोवा रहता है। मैं टूट चुका हूं प्रभु, तेरा निकट आ और मुझे उठा। मेरी आत्मा में एक चुप्पी है जो पुकारना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं मिलते। एक दर्द है जो कहता है, क्या कोई है जो मुझे समझे? आज मैं तुझसे यही मांगता हूं प्रभु, मुझे समझ, मुझे छू, मुझे सुन, मेरे भीतर के अंधकार में अपना प्रकाश भेज। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं वही विश्राम चाहता हूं प्रभु, एक ऐसा विश्राम जो मेरे विचारों को शांति दे, जो मेरी रातों की बेचैनी को चैन में बदल दे। मेरे अतीत की यादें मुझे सताती हैं, मेरी की हुई गलतियां मुझे कचोटती हैं, लोगों की कही बातों ने मुझे भीतर तक तोड़ा है। प्रभु, मैं यह सब तेरे चरणों में रखता हूं। जो मैं नहीं बदल सकता उसे तू छू कर नया कर। हे शांति के राजा, आ और मेरे विचारों में सामर्थ्य से प्रवेश कर। मेरे मन को शांत कर, मुझे वो मन दे जो तेरे शांति से भरपूर हो। तेरा वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं उनका मन तू स्थिर रखेगा। मैं आज तुझ पर पूरा भरोसा रखता हूं। तू मेरी आशा है, तू मेरा सहारा है, तू मेरी आत्मा का चट्टान है। जब संसार अस्थिर हो, तू मेरा स्थिर स्थान हो। जब लोग साथ न दें, तू मेरा मित्र बन जा। जब मैं रोऊं, तू मेरे आंसुओं को गिन। जब मैं गिरूं, तू मुझे संभाल। जब मैं खामोश हो जाऊं, तू मेरी चुप्पी को भी समझ। हे आत्मा के परमेश्वर,
मेरे दिल के उन हिस्सों को छू जिन्हें मैंने सबसे छुपा कर रखा है। जहां दर्द को दफन किया है वहां अपनी उपस्थिति से जीवन भर दे। मुझे वह शांति दे जो परिस्थितियों से ऊपर है, जो तर्क से परे है, जो केवल तेरे आत्मा से आती है। मैं अब भागना नहीं चाहता, अब छिपना नहीं चाहता, अब मैं तुझ में विश्राम पाना चाहता हूं। मेरे हृदय को ऐसा बना कि वह तेरे स्पर्श में नम्र हो। मुझे वह आंसू दे जो आत्मा में पवित्र कर दें। मुझे वह मौन दे जो तेरे निकट ले जाए। प्रभु, मुझे याद दिला कि तू कभी नहीं छोड़ेगा, कि तू मेरे साथ चलने वाला मित्र है। जो दरारें मेरे अंदर बनी हैं उन्हें तू अपने प्रेम से भर दे। जो खालीपन है उसे तू अपने आत्मा से भर दे। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें यह व्यक्ति शांत है, बल्कि तू स्वयं कहे यह मेरा बच्चा है जिसमें मुझे प्रसन्नता है। हे मसीह, जो तूने उस आंधी में शांति लाई थी उसी तरह मेरी आत्मा में भी कह, शांत हो जा। और जब तू कहेगा तो मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में विश्राम करेगी। आज रात मैं अपने टूटे हुए टुकड़ों को लेकर तेरे सामने बैठ गया हूं। मुझे जोड़ दे प्रभु, मुझे रूपांतरित कर, मुझे नया बना। अब मैं तेरे प्रेम में विश्राम करूंगा, अब मैं तेरे वचन में शांत रहूंगा, अब मैं तुझ में पूर्ण बनूंगा। हे परमेश्वर, जो पृथ्वी की सारी संपत्ति का स्वामी है, जो सोना चांदी का भी मालिक है, जो मुझे सिर नहीं पूंछ बनाना चाहता, मैं आज रात तेरे पास कर्ज, गरीबी और आर्थिक बंधनों के बोझ के साथ आया हूं। प्रभु, मेरे जीवन में वो दरिद्रता है जो केवल जेब में नहीं बल्कि आत्मा में भी उतर आई है। मैं थक गया हूं उन गिनती के पैसों से। मैं टूट चुका हूं हर महीने की कमी से, हर दिन की चिंता, हर रात की उलझन। कब तक प्रभु? तेरा वचन कहता है मैं तेरे लिए भलाई की योजना बनाता हूं, न कि हानि की। प्रभु, फिर यह लगातार हानि क्यों? क्यों हर द्वार मेरे लिए बंद है? क्यों मेरे हाथ में आता है और फिर छीन लिया जाता है? आज रात मैं यह दरिद्रता तेरे चरणों में रख देता हूं। मुझे नहीं चाहिए वो जीवन जहां चिंता मेरा साथी हो, जहां कमी मेरा स्वभाव बन जाए। हे आकाश के परम राजा, आ और मेरी आर्थिक स्थिति पर शासन कर। तेरा वचन कहता है मेरे लोग तबाह हो रहे हैं ज्ञान के अभाव से। मुझे आत्मिक और वित्तीय समझ दे। मुझे सिखा कि मैं धन को तेरे अनुसार संभाल सकूं। हे प्रभु, जो कर्ज मेरे सिर पर तलवार बनकर लटका है, जो मुझे नींद नहीं लेने देता, जो मेरे आत्मविश्वास को चूस रहा है, उसे तू अपने लहू से काट। तेरा वचन कहता है तू उधार नहीं लेगा बल्कि उधार देगा। आज रात मैं उस वचन पर खड़ा हूं। मैं कर्जदार नहीं बल्कि आशीष देने वाला बनूंगा। प्रभु, जो भी आत्मिक दरवाजा मेरे जीवन में बंद है उसे तू अपने हाथों से खोल। जो भी श्राप मेरे वंश में चला आ रहा है, गरीबी, संघर्ष, थकावट, उसे तू क्रूस पर टांग दे। जिस प्रकार तूने अब्राहम को आशीष दी, जिस प्रकार तूने यूसुफ को समृद्ध किया, उसी प्रकार तू मेरे जीवन को भी गवाही बना। मैं अब दया की रोटी नहीं चाहूंगा, अब मैं तेरे हाथों की रोटी खाऊंगा। हे मसीह, मुझे उस विश्वास में बढ़ा जो कहे मेरे पिता के घर में बहुत कुछ है। मुझे आत्मा से ऐसा भर कि मैं धन को अपना ईश्वर न बनाऊं बल्कि तुझे धन से भी ऊंचा रख सकूं। प्रभु, मेरे जीवन की हर आर्थिक कमी अब तेरे वचन के प्रकाश से भस्म हो जाए। जहां शैतान ने दरिद्रता बोई वहां तू आशीष का पौधा उगा दे। जो भी खर्च मेरे जीवन में बिना वजह बढ़ रहा है, जो पैसा आता ही खत्म हो जाता है, उन सबके पीछे की आत्मिक जड़ें तू नष्ट कर। मुझे अपने सामर्थ्य से भर, मेरे हाथों को आशीष दे, मेरे कामों को अनुग्रह दे। अब मैं तेरा बच्चा हूं, दरिद्रता मेरा भाग्य नहीं। मैं राजा का पुत्र हूं। मुझे अभाव में नहीं बल्कि उद्देश्य में जीना है। मुझे दाता बना प्रभु, न कि याचक। मुझे ऊपर से बरकत दे, आर्थिक भी, आत्मिक भी, मानसिक भी। तेरा वचन कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह लज्जित न होगा। मैं तेरे वचन पर भरोसा करता हूं। मैं अब नीचे नहीं ऊपर रहूंगा। मैं अब अंतिम नहीं अग्रणी बनूंगा। मेरे परिवार से दरिद्रता की आत्मा को निकाल फेंक। मेरे बच्चों पर अभाव की छाया न पड़े। मेरे घर में तेरी पूर्णता का सामर्थ्य उतरे। प्रभु, अब मैं केवल जीवन चाहता हूं, परमेश्वर की योजना वाला जीवन, जिसमें तेरी महिमा हो, तेरी गवाही हो, तेरी आशीष हो। अब मैं संघर्ष नहीं, सफलता की आत्मिक रीति सीखूंगा। अब मैं मांगने वाला नहीं, बांटने वाला बनूंगा। मुझे उस स्वर से बुला जिसने लाजर को कब्र से निकाला। मेरी दरिद्रता अब कब्र में दफन हो।
मेरा भाग्य अब परमेश्वर के सिंहासन से जुड़ जाए। तेरा वचन अब मेरी कमाई का स्रोत हो। तेरा आत्मा मेरी योजनाओं का मार्गदर्शक हो। तेरा प्रेम मेरे खर्चों का नियंत्रण हो। हे प्रभु, अब मैं उठता हूं, कर्ज से नहीं, कृपा से। अब मैं चलता हूं, दरिद्रता की बेड़ियों से नहीं, आशीष के चरणों में। अब मैं बोलता हूं, मैं आशीषित हूं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारा यह विश्वास है कि आपने इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपकी हर क्षेत्र में परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप विश्वास करते कि परमेश्वर आपके साथ है तो कमेंट में आमीन जरूर टाइप करें, और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर ले। यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दें।